आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ दिया है एक्स का पावर 9 प्लस एक्स का पावर 6 इक्वल टू 36। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हम पेज ऊपर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा इक्वेशन क्या दिया है, एक्स का पावर 9 प्लस एक्स का पावर 6 इक्वल टू 36, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं ये 9 है और ये 6 है और ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 प्लस एक्स है, और यहाँ पर 6 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 इक्वल टू 36, ठीक है। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, आपका इसमें और इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, अगर x का पावर m इंटू एन है तो ये बराबर होगा x का पावर m होल ब्रैकेट और ये पावर n बाहर लग जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपका इसमें और इसमें यूज़ होगा। तो देखिए x लिखिए, इसको आप समझिए m, इसको समझिए n। तो देखिए ये m यानी कि 3 इसके साथ लग जाएगा और ये जो 3n है ये ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा, प्लस x यहाँ पर भी देखिए 3 इसके साथ लग जाएगा और ये जो 2 है ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा पावर में, इक्वल टू 36। अब आप यहाँ देख सकते हैं x का पावर 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो हम इसको लेट क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। लेट a इक्वल टू x का पावर 3। तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, x का पावर 3 ये a के बराबर हो जाएगा और ये जो पावर 3 हम यहाँ पर लगाएंगे, प्लस यहाँ पर भी देखिए x का पावर 3 इसकी जगह क्या लिखेंगे, a लिखेंगे और यहाँ पे क्या है पावर 2 लगा देंगे। इसका साइन क्या है, प्लस 36, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 36 इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। हम पेज ऊपर करते हैं। अब देखिए ये आगे क्या होगा, इक्वल टू ये हो जाएगा a का पावर 3 प्लस ये क्या है a का पावर 7 माइनस, अब देखिए इस 30, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 36 है 36 को हम 27 प्लस 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर इस 36 की जगह क्या लिखेंगे, 27 प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस, अब ये देखिए जो 27 है यहाँ पर 27 को हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 27 की जगह क्या लिखेंगे, 3 का पावर 3 प्लस, और 9 की जगह क्या लिखेंगे, 3 का पावर 2 इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा a क्यूब प्लस a स्क्वायर, अभी ब्रैकेट खोलिए माइनस, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 3 और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 3 का पावर 2 इक्वल टू 0। ये हमारा यहाँ पर 3 लिखा हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए पावर 3 वाला एक ये है और ये है, ठीक है। ये हमारा 3 लिखा, तो इनको एक साथ कर लीजिए, a क्यूब माइनस और ये क्या है 3 का पावर 3 ब्रैकेट लगा दीजिए। उसके बाद ये a स्क्वायर और ये माइनस 3 स्क्वायर, इनको एक साथ लिख दीजिए, ठीक है, इस तरीके से इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए ये है हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो कि होता है a माइनस बी ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप कैसे समझेंगे, ये आप इसको आप b समझिए, यहाँ पर 3 को आप b समझिए, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाइए तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये क्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी यानी कि हमारा क्या हो जाएगा a माइनस 3 फिर ब्रैकेट ये क्या a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ये है ए बी, तो ए हमारा क्या ए है और बी हमारा क्या है ये 3 है, प्लस ये क्या है बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप ये वाला ब्रैकेट लगाइए, इस ब्रैकेट को बदल दीजिए, ये लगाइए, ठीक है। फिर ये क्या है प्लस, तो यहाँ पर आप प्लस लगाइए और यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए ये वाला, तो ये हो जाएगा a माइनस 3 ब्रैकेट में और a प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा a माइनस 3, फिर ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 3a प्लस ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस ये क्या है a माइनस 3 और a प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक ये टर्म है एक ये टर्म है, आप देख सकते हैं a माइनस 3 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो इसको आप कॉमन निकाल लीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 प्लस और ये बचेगा a प्लस 3 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, ये है हमारा a माइनस 3, ये हो जाएगा a स्क्वायर
और ये +3 है और ये ए क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा और ये +9 और +3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो इसका मतलब a - 3 ये 0 के बराबर होगा या फिर a² + 4a + 12 ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, ये -3 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक a की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिली है, यहाँ पर हमें a की वैल्यू मिली है 3। ठीक है, ये मिला। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो उसके पहले हम d निकालेंगे। d क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, तो bac कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। क्या दिया हुआ है, a² + 4a + 12 इक्वल टू 0। इस a² के साथ हम 1 इंटू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 1 है ना ये a की वैल्यू है, ये जो 4 है ये b की वैल्यू है और ये 12 जो है ये c की वैल्यू है। तो डिस्क्रिमिनेंट d निकालिए, क्या b², b क्या है हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस ये क्या है 4 है इंटू a हमारा क्या है, a हमारा 1 है इंटू ये c क्या है, c हमारा 12 है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले हम फार्मूला लगाने से पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। ठीक है, d = ये हो जाएगा 16 माइनस और इंटू कीजिए तो ये हो जाएगा 48 इक्वल टू, इसमें से 16 माइनस कीजिए तो ये आएगा -32 जो कि 0 से कम है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से अगर कम है, लेस देन है, तो नो सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। तो हमारा जो वैल्यू आया है a = 3 यही सॉल्यूशन माना जाएगा। तो हमारा a का वैल्यू क्या आया है, 3 आया है। ठीक है, हमें x की वैल्यू चाहिए तो हमने a क्या माना था, यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको। यहाँ पर हमने a क्या माना था, ये देखिए ये हमने ये माना था, ये है। तो हमारा a कितना आया है, a हमारा 3 आया है। ठीक है, और हमने लेट a क्या माना था, ये माना था हमने x³। तो इस a की जगह ये 3 रखेंगे, 3 इक्वल टू x³ और x³ क्या है, 3 के बराबर है। तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 3 लिखे और ये पावर 3 जब इधर शिफ्ट करेंगे ना तो ये 3 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा, यानी कि 1/3 इसके साथ पावर में लग जाएगा। तो x = 1/3 ये हमारा यहाँ पर आंसर है। अब चाहे तो चेक करके भी देख सकते हो, चलिए चेक कर लेते हैं। हमारा x कितना आया है, हमारा x आया है 3 का पावर 1/3। तो चेक करना है, हमें चेक करना है। तो हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए ये दिया हुआ है x का पावर 9 प्लस फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमारा x का पावर 6 है इक्वल टू क्या दिया हुआ 36 दिया हुआ है। ठीक है, तो x की वैल्यू देखिए ये हमारा LHS है, ये हमारा LHS है। तो चलिए चेक करते हैं हम यहाँ पर। तो LHS हम ले लेते हैं, यहाँ पर LHS है, LHS है हमारा x का पावर 9 प्लस x का पावर 6। ठीक है, ये दिया हुआ है और x की वैल्यू कितनी है, ये 3 का पावर 1। तो इस x की जगह क्या रखेंगे, 3 का पावर 1/3 होल ब्रैकेट और ये पावर 9 यहाँ लगा दिया, प्लस ये x की जगह क्या रखेंगे, 3 का पावर 1/3 और ये पावर 6 यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पावर जो है ना ये 3 लिखिए, अब ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएंगे, ये इस तरीके से इंटू हो जाएंगे। पावर एंड एक्सपोनेंट का फार्मूला लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा, अगर x का पावर m है और होल ब्रैकेट n है तो ये बराबर होता है x और ये दोनों पावर आपस में इंटू में हो जाते हैं। तो ये फार्मूला यहाँ पर लगा है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू, देखिए 3 3 जा 9, तो यहाँ 3 का पावर 3 आया, प्लस ये देखिए 3 2 जा 6, तो यहाँ 3 का पावर 2 आया। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 27 प्लस और ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये 36 आया, RHS के बराबर आ गया है, यानी कि ये देखिए RHS है ना हमारा ये। तो इसका मतलब हमारा जो x = 3 का पावर 1/3 है, ये यही इसका सॉल्यूशन है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।